नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में सियासत अब काफी जोरों पर है और अपनी अपनी श्रेय लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगी हुई है। दरअसल देश के 12 जाति समूह को अब आदिवासी वर्ग में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र को पत्र लिखा था। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई पत्र केंद्र को लिखे थे। कारण यही है कि अब 12 जाति समूह को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही श्रेय लेने की होड़ मच गई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्र द्वारा 12 जाति समूह को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने को लेकर श्रेय की राजनीति जारी है। आपको बता दें, पूरे 12 समूह में भरिया भूमिया के समानार्थी भुइया भुइया भुइया, धनवार के समानार्थी दुनहार धुनवार, नगेसिया नागासिया के समानार्थी किसान सावर, सावरा के समानार्थी सौरा सवरा, धागड़ के साथ प्रस्थापित करते हुए सुधार बिछिया, कोड़ाकू के साथ साथ कोड़ाकू, क्रोंद के साथ साथ कोद, भरिया भरिया, पंडो पांडो पंडो को शामिल किया गया है। केंद्र द्वारा कुल 12 जाति समूह को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी इससे छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रयास बता रही है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू का कहना है कि 50 साल तक कांग्रेस इस तरह के मामलों को कार्य रखी थी। बीजेपी का कहना है कि आजादी के बाद से महज लिपिकिया त्रुटि के कारण 70 साल से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित 12 जनजातीय समुदाय के लोग अब अपने स्वर्णिम भविष्य कर पाएंगे। बीजेपी का कहना ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ बीजेपी की पहल पर ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री जी से मिला, उन्हें पत्र दिया और पत्र के बाद आग्रह था जो 12 जाति के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकार मिले, उसके लिए प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने तत्काल अपने अधीनस्थ को आदेश जारी किया और बाद में अमित शाह जी ने इसको आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट में पहले लोकसभा में फिर विधानसभा में प्रस्तुत होके अब ये कानून बन जाएगा हमेशा के लिए। अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों का चुनाव लड़ पा रहे थे और इस प्रकार से संविधान प्रदत्त अधिकारों से वो वंचित रहे। अंततः उनकी आवाज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे गरीब कल्याण का काम लगातार कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के इन 12 जनजातियों की आवाज भी उन्होंने सुनी। कल राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो गया। अब उन्हें वो संवैधानिक अधिकार मिलने लगेगा। पूरे मुद्दे पर बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी इसे अपना प्रयास बता रही है, क्योंकि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई दफा केंद्र को पत्र लिखा। बीजेपी के श्रेय लेने पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्ताव पारित किया था। वर्ग के लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आवेदन भी किया था और हम मानते हैं कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने प्रस्ताव पारित किया था। सौरा वर्ग के लोगों ने विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया था और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है। हम समझते हैं लोगों को इससे फायदा होगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 12 जाति समूह को आदिवासी वर्ग में केंद्र द्वारा शामिल किए जाने को लेकर पार्टियां आपस में ही श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि बता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से अपना प्रयास। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ श्रेय के इस सियासत पर आखिरकार क्या परिणाम देखने को मिलता है। चित्राग पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर।
तो 12 जनजातियों को आदिवासी में शामिल करने को लेकर लगातार इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारी वजह से हुआ, कांग्रेस का कहना है हमारी वजह से हुआ। अब किसकी वजह से माना जाए? नेताओं के बीच में श्रेय लेने की सियासत जमकर देखी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी बात कर रही है। छत्तीसगढ़ है, 12 जनजातियां हैं, किसको माना जाए? तो 12 समुदाय जनजाति में शामिल होने पर मोहर लग चुकी है, लेकिन सवाल इस बात का ही निकल कर आ रहा है कि इसमें बीजेपी अपनी बात कह रही है और कांग्रेस अपनी बात कह रही है। तो जनता किसकी बातों पर विश्वास करे? तो 12 जनजातियों को शामिल करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी बात कर रही है। हालांकि आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट मीटिंग से अप्रूवल मिलने के बाद उनको आदिवासी में शामिल किया गया है, लेकिन इस पर कांग्रेस का यह कहना है कि हमारी बदौलत हुआ, हमने इसको कराया। वही बीजेपी कह रही है कि हमने इसको करवाया है। तो छत्तीसगढ़ में इस समय सियासत जोरों पर है। जनजाति 12 जनजाति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी बातें सामने कह रही है। पिछले कई सालों से जनजातियों की 12 जनजातियों को लेकर समीकरण बनेंगे, किस प्रकार से वहां की जनता देखेगी और किस पार्टी को क्या लाभ मिलेगा, यह भी सवाल उठ रहा है। तो लगातार सियासत जोरों पर है 12 जनजाति को लेकर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। तो लगातार इस पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी होड़ कर रही हैं, अपना अपना श्रेय लेने की बात कर रही हैं, लेकिन इस पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महेश कश्यप, बीजेपी नेता, हमारे साथ कृष्ण मरकाम, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले कृष्ण मरकाम जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा सर। जिस प्रकार से देखा जाए आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जरा मुझे समझाइए सर, कांग्रेस कैसे श्रेय ले रही है? सरकार तो कैबिनेट में बीजेपी की है सेंट्रल में, और कैबिनेट में मीटिंग में ये फैसला लिया गया, तो कांग्रेस कैसे श्रेय ले रही है सर? जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? कट रही है आपकी आवाज। मेरी अगर आवाज सर आपको मिल रही है कृष्ण जी, तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि कांग्रेस इस पर पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है 12 जनजाति पर। उनका कहना है कि आप लोगों का कहना है कि हमने किया, बीजेपी का कहना है हमने किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस जो श्रेय लेने की बात कर रही है, लेकिन सेंट्रल में तो गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होने के बाद इसको फाइनल किया गया। अवधेश जी, देखिएगा कि जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तब से कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उनके मौलिक अधिकार को देने के लिए वो अनेकों योजना चलाए। और आपको याद देना चाहूंगा, 2011 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, अच्छा, कि कुछ मात्रात्मक त्रुटि है और उसको त्रुटि के कारण जो आदिवासी जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले जिस समय हमारी सरकार नहीं थी, तब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय वो सौरा जाति के लोगों के साथ आंदोलन किए, जेल गए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए
और जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार का हनन न हो, उनको अधिकार उनको समुचित रूप से मिले, और इस मुहिम पर कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2018 तक रमन सिंह की सरकार थी और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, चाहते तो उस समय क्यों नहीं करवाए? ये तो कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है और अपनी जवाबदारी को निभाते बखूबी निभाते हुए उन्होंने विधानसभा में पारित किए और पारित करने के बाद केंद्र ने उनको लागू भी कर दिए। तो कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सूझबूझ को हम सबसे पहली बात तो उनको बधाई के पात्र हैं, जो हमारे आदिवासियों के बारे में उन्होंने सोचा, ऐसा कदम उठाए। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा एक झूठी श्रेय लेने का काम करती है। कृष्ण मरकाम जी, सवाल मेरा आपसे ये, आप लोग हमेशा ये कहते हो कि सेंट्रल से हमारी योजनाओं को रोक दिया जाता है, सेंट्रल से हमको ठीक से कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब सेंट्रल ये पास कर देता है तो श्रेय लेने की बात आप करते हैं। आप ही लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सेंट्रल से हमको कोई योजना ढंग से नहीं मिलती, पैसा रोक लिया जाता, सेंट्रल हमारे लिए काम नहीं करता। आज कैसे? तो कहीं ना कहीं हकीकत में ये तो चीज है, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, कांग्रेस जो अच्छा काम कर रही है राज्य में, तो वो हमेशा रोड़ा डालने का काम करती है। और माननीय भूपेश बघेल जी, मैंने कहा जिक्र किया कि 11 फरवरी 2021 और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो बार बार पत्र लिखे, स्वराजातियों के साथ आंदोलन भी किए, जेल भी गए, और जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले काम एक सेकंड कृष्ण मरकाम जी, एक सेकंड जरा मुझे ढंग से समझाइए। अभी आपने कहा कि 2011 से आप लोग पत्र लिखते आ रहे, 2011 में केंद्र में सरकार किसकी थी? 11 फरवरी 2021 को माननीय भूपेश बघेल जी। अभी आप कह रहे हैं कि पिछले 15-18 साल से हम लोग लड़ते आ रहे हैं सर, लगातार आप बोलते आ रहे हैं सर। सुनिए 11 फरवरी 2021 को जब मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं, इससे पहले जब हमारे भूपेश बघेल जी सरकार में नहीं थे, कांग्रेस की सरकार नहीं थी छत्तीसगढ़ में, तो प्रदेश अध्यक्ष सर आपने अभी कहा कि 11 साल से हम लोग इस पर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, हम काम करते आ रहे हैं। 11 साल पहले सरकार किसकी थी? देखिए 11 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2011 की बात कर रहा हूं मैं। बात पहले सुन लीजिए, 2011 में केंद्र सरकार में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। फिर क्यों नहीं हुआ सर? सुनिए ना, मैं क्या बोला कि 11 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, और आप क्या बोल रहे में समझ में नहीं आता। जब उस समय कांग्रेस सरकार थी तब आप कह रहे नहीं हुआ, जब उस समय बीजेपी की थी, 2014 से लेकर 18 का गिना रहे तब भी तो बीजेपी की थी, और अभी बीजेपी की है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा सर, आप कैसी बात कर रहे हैं सर। और आप लोग ही बोलते हैं कि बीजेपी योजनाओं को रोक लेती है, और जब बीजेपी ने पास कर लिया तो श्रेय आप ले रहे हैं। जरा समझाइए जरा मुझे। जी मेरी बात पहले सुन लीजिए, 2014 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राज्य में, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार है, वहां अभी भी है नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से 2018 में भी थी राज्य में। मंजूर तो कैबिनेट मीटिंग से हुआ ना, मंजूर तो कैबिनेट मीटिंग से हुआ बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। राज्य में भी रमन सिंह की सरकार थी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, चाहते तो उस समय ये बिल को पास करवा सकते थे। अरे सर मैं क्या बोल रहा, आप क्या उल्टा जवाब दे रहे। अभी भी पास हुआ है, सेंट्रल में एनडीए की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है ना, एनडीए गवर्नमेंट सरकार ने किया है, मोदी जी की मंजूरी मिली है। और आप लोग ही कहते हैं कि मोदी जी, जो विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी जी योजनाएं ठीक नहीं है, योजनाओं का पैसा रोक लेते, योजना हमको देते नहीं है। जब मंजूर कर लिया तो श्रेय आप ले रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, अवधेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी जरा मुझे समझाइए किस प्रकार से इसको देखा जाए, 12 जनजाति को जिस प्रकार से आज सम्मिलित किया गया। बीजेपी अपनी अपनी बात कह रही है, चाहे कांग्रेस बात कर रही हो अपनी, बीजेपी अपनी बात कर रही है, हर पार्टी अपना अपना श्रेय लेने की बात कर रही है, मात्राएं तक का जिक्र किया गया है। जरा मुझे समझाइए सर। क्या है कि ये पूरा प्रकरण जिस प्रकार इसको समझा जा रहा है कि सत्ता में सबसे पहले कौन आएगी? कांग्रेस।
उसके बाद फिर गैर कांग्रेस की सरकार, उसके बाद फिर जो है तो कांग्रेस, फिर भाजपा की सरकार, है ना, और फिर जो है अभी जो है तो फिर कांग्रेस फिर भाजपा। क्योंकि मामला, चूंकि ये रिजर्वेशन को लेकर जो मामला है, इसको फाइनली जो है तो संसद में बिल पास करने की जिम्मेदारी उस सरकार की होती जो सत्ता में रहती है। अब बात आ रही है श्रेय लेने की, तो उसी प्रकार से ये भी कहा जाएगा ना कि इतने दिनों से ये जो 8 से ज्यादा 10 लाख और समथिंग कुछ इस प्रकार बताया जा रहा है आंकड़ा, कि ये जनजाति समाज के लोग, इनके युवा और इतने तक ये वंचित रहे, उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी? तो डेफिनेटली ये है कि आपने जो सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम उसी हिसाब से काम नहीं कर रहा था जी। और जबकि अब सिस्टम उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इस टाइप की प्रेसिडेंट्स और इंसिडेंट्स होंगे। अब क्योंकि आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है और बड़ी इसमें एक हास्यास्पद की स्थिति ये है कि लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दत्तक पुत्र की बात करते हैं कि ट्राइबल में जैसे पंडो हो गया, कोरबा हो गया, पहाड़ी कोरबा हो गया, इन सबको जो है तो राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र का दर्जा है और ये पीवीटीजी ट्राइब से आते हैं, मतलब अति पिछड़ी जनजाति जिसको आप कहते हैं। पीवीटीजी के प्रावधान तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, दत्तक पुत्र का प्रावधान नहीं है। और दत्तक पुत्र का नाम लेके मतलब इस टाइप से चीजों को घुमाया जाता है कि उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। अब जब फाइनली जो चीजें निकल के सामने आ रही है, उन कम्युनिटी के लोग कॉन्टिन्यूसली प्रोटेस्ट करते रहे हैं, उनकी भी स्थिति उतनी ही खराब रही है। उसके बाद सिर्फ मात्रात्मक त्रुटियों को लेकर एक पूरी कम्युनिटी इतने दिनों तक पीछे रह जाए, तो उसके लिए जो श्रेय लेने के आगे बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। बिल्कुल। और जो ज्यादा समय तक सत्ता में रहा है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जवाब दीजिए मरकाम जी। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं आदिवासियों की उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उनके अधिकार, मौलिक अधिकार को देने के लिए हमेशा काम किए हैं। और मैंने तो पहले भी बताया कि विधानसभा में पारित किया और पारित करने के बाद केंद्र सरकार ने लागू किया। 2021 में 11 फरवरी 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, हम तो धन्यवाद देते हैं सामाजिक न्याय मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। भले देर से ही आपने हमारी उस आदिवासियों की भला चाहा, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने अपने अधिकार आदिवासियों को मूल कर्तव्य को देने के लिए, उनके अधिकार को देने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है वो सराहनीय काम किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी थे, राज्य में भी थे, चाहते तो उस समय कर सकते थे। हमेशा कहीं ना कहीं ये तो वही भारतीय जनता पार्टी है ना कि बस्तर में लोहड़ीगुड़ा में संयंत्र लगाने के लिए संयंत्र नहीं लगे, जमीन दे देना चाहिए था, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ने भूमि अधिनियम 2013 के अनुसार जमीन वापस करने का कानून था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो वापस नहीं किए। लेकिन ठीक है मरकाम जी, ठीक है मरकाम जी, लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आया आप क्या बात कर रहे हैं और जनता आपको सुन रही होगी तो बड़ा हंस रही होगी, क्योंकि आप लोग ही बोलते हैं कि केंद्र सरकार आपकी योजनाएं रोक लेती है, केंद्र सरकार आपको ठीक से सपोर्ट नहीं करती, और जब कैबिनेट मीटिंग में कोई चीज को अप्रूव्ड किया जाता है तो होड़ आप लेते हैं, पता नहीं किस प्रकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मरकाम साहब आपका, मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आ रहा, चाहे बीजेपी श्रेय लेने की बात कर रही हो, चाहे कांग्रेस श्रेय लेने की बात कर रही हो, जनता के साथ न्याय होना चाहिए, जनता के हितों की बात होनी चाहिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।